इज कंप्लीट। एंड अब बच्चों जो मैंने लेटर का एग्जांपल दिया था, देखो आपको लेटर वाला एग्जांपल, हाँ वही आपके इंस्टीट्यूट के बुक में है, देखो पढ़ो क्या लिखा है। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. See the sentence. When we say the communication of offer is complete, when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. ये नहीं लिखा है when the person offeree receives the letter, वो नहीं लिखा है। क्या लिखा है? when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। यानी आप मेरा लेटर जिस वक्त पढ़ोगे उसी वक्त यू विल कम टू द नॉलेज कि व्हाट ऑफर आई हैव गिवन। And that point, particular point of time, law will assume that communication of offer has been done. Okay, so this can be explained by an example, and I think मैं जो example दिया था आपको लेटर वाला, I think almost वही है। देखो, where A makes proposal, proposal मतलब offer to B by post, post मतलब letter, to sell his house for rupees 5 lakhs, and if the letter containing the offer is posted, कब post किया? वो रेड रेड बॉक्स होता है मालूम है ना, उसमें डाल दिया। कब पोस्ट किया? 10th मार्च को। एंड इफ दैट लेटर रीचेस बी, बी मतलब ऑफरी, ऑन 12th मार्च, द ऑफर इज सेड टू हैव बीन कम्युनिकेटेड ऑन 12th मार्च व्हेन बी रिसीव्ड द लेटर। अब आप आर्ग्यूमेंट करोगे सर बी सिर्फ रिसीव्ड किया, पढ़ा कहाँ? तो इस एग्जांपल में वी हैव टू एज्यूम कि जिस वक्त उसको लेटर मिला उसी वक्त उसने पढ़ लिया। एंड ही केम on the conclusion that what offer you have given, अब उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं एक्सेप्ट करेगा, अब उसके ऊपर है। Thus it can be summed up that when proposal is made by post, its communication will be complete when the letter containing the proposal reaches the person to whom it is made। अब आप बोलेंगे सर वो लेटर जब मिला तभी वो बोल रहा है कि कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन नेक्स्ट लाइन पढ़ो। A mere receiving of the letter is not sufficient। यही मैं बोल रहा था आपको, सिर्फ लेटर मिलना ही काफी नहीं है। He must receive or read the message contained in the letter। He must receive or read the message contained in the letter। And now next line you can read what they have given। next line पढ़ो क्या लिखा है। He receives the letter on 12th March but he reads it on 15th March। In this case offer is communicated on 15th March and not on 12th of March। जो क्वेश्चन मैंने आपको किया था जिसका आंसर आप दे रहे थे, आई होप ये पूरा पैराग्राफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का जो मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा जिसमें ऑफर वाज गिवन बाय पोस्ट लेटर, आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड। ओके बच्चों टाइप करो यस और नो में, हैव यू अंडरस्टूड दिस होल पैराग्राफ? कोई डाउट हो तो पूछो। सभी को समझ में आ जाना चाहिए था, मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे ही मिलता जुलता एग्जाम्पल मैंने पूछा था, एट दैट टाइम यू गिव द करेक्ट आंसर। यस, आई एम वेटिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स फॉर एनी डाउट्स। कोई टाइप कर रहा है शायद नहीं। ओके तो बच्चों अभी हमने अब तक सिर्फ क्या डिस्कस किया? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कि बाय पोस्ट, बाय टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, बाय यूजिंग इंटरनेट, दैट इज ईमेल। जब हम ऑफर देते हैं तो व्हेन वी अज्यूम दैट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, तो व्हेन अदर पार्टी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर, बरोबर है, तभी हम एजम्पशन करेंगे कि उसको हमारा ऑफर कंप्लीट हुआ, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हुआ। सेम वे बच्चों कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में आप क्या बोलोगे? पहले आप अपना आंसर लिखिए। मियर रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब प्रिया जस्ट यू हैव रिसीव्ड द लेटर। आपको 15 तारीख को मेरा लेटर मिला लेकिन आपने पढ़ा नहीं,
उसको साइड में रख दिया। तो इसका मतलब पढ़ा नहीं, इसका मतलब अभी तक आपको ऑफर का नॉलेज नहीं आया कि एक्चुअली ऑफर क्या है। तो ऐसे केस में कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज नॉट कंप्लीट येट। 2 दिन बाद जब आप उसे पढ़ेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द ऑफर हैज बीन गिवन। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल अज्यूम दैट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। ओके, सो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब बच्चों कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सेम वे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर जो हमने पढ़ा एज पर लॉ, सेम वे कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। बट यहाँ पर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब एजम्पशन करने का, वेनेवर, अगर हम पोस्ट के द्वारा बाय यूजिंग लेटर अगर हम अपना एक्सेप्टेंस देते हैं, दैट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम लॉ विल अज्यूम दैट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। बराबर है, जैसा अपना ऑफर में हमने पढ़ा। तो लॉ बोलता है ये पढ़ने से पहले फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। वो क्या बोलते हैं, पहले आप ये अंडरस्टैंड करो व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस करने के अलग अलग मोड क्या हैं, मोड मतलब मेथड्स क्या हैं। तो मैं वही कहूंगा जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बरोबर है, एक्सप्रेस, कंडक्ट, याद आया, बस वही है। बस इसमें उन्होंने एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया है। मैंने कहा था 2 टाइप के हैं, लेकिन हम तीसरा टाइप पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो बिफोर आई स्टार्ट कि व्हेन वी अज्यूम द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, उसके पहले लेट अस डिस्कस व्हाट आर द मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस। सो लेट अस रीड व्हाट द नोट्स इज टेलिंग। देयर आर 2 issues फॉर डिस्कशन एंड अंडरस्टैंडिंग। 2 issues हैं। दे आर, पहला, every student must understand these 2 issues. First, what are the modes of acceptance, acceptance के तरीके क्या क्या हैं। एंड दूसरा, when the acceptance is complete, कब हम assumption करेंगे कि acceptance complete हो गया। वो तो हमें पढ़ना ही है, बट उसके पहले modes of acceptance क्या है। तो let us first consider the modes of acceptance. Section 3 of Act prescribes in general the terms two modes of communication, namely by any act and by omission. बच्चों, they have used the word omission. अब मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं, देखो बहुत लोग टाइप करके शायद मुझे आंसर भी दे दें। बाय एन एक्ट मतलब पॉजिटिव एक्ट, बाय ओमिशन मतलब फोरबियरेंस। याद करो, एब्सटिनेंस, फोरबियरेंस, एब्सटिनेंस को मैंने सिंपल वर्ड में क्या बताया था, टाइप करो। नेगेटिव एक्ट, उत्कर्ष वेरी गुड। नेगेटिव एक्ट, ओम वेरी गुड, दिशा वेरी गुड, हितेन सबका, प्रिया सबका आंसर करेक्ट है, चेतना यू आर ऑल्सो राइट, नियति वेरी गुड, प्रियांशु नेगेटिव एक्ट वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पर एक्सेप्टेंस को समझाते समय फोरबियरेंस वर्ड, एब्सटिनेंस वर्ड, नेगेटिव एक्ट को उन्होंने क्या यूज किया है बच्चों, तो यूज किया है ओमिशन। बरोबर है, बाय डूइंग पॉजिटिव एक्ट वी कैन एक्सेप्ट द ऑफर, and sometimes by doing negative act also we can accept the offer. जैसा किसी ने कहा कि गिरीश आई विल पे यू 10 lakhs rupees। गिरीश मैं तुमको ऑफर देता हूं 10 लाख रुपए का, अगर आज आप कोर्ट में आकर मेरे खिलाफ गवाही नहीं देंगे तो आज तुम कोर्ट में मिसिंग रहोगे। तो बच्चों बताओ, अगर मैं कोर्ट में आ गया तो इसका मतलब आई हैव नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर। एंड अगर मैं कोर्ट से आज एब्सेंट रहा तो टाइप करो, मैं कोर्ट से आज आया ही नहीं कोर्ट में, तो इसका मतलब दिस इज माय ओमिशन, दिस इज माय ओमिशन। यानी वहां एब्सेंट रहकर आई हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, क्योंकि ऑफर ही वही था। गिरीश आज तुम कोर्ट में आके गवाही मत दो, इसके बदले हम आपको 10 लाख देंगे। मैंने कहा ठीक है।
मैं कोर्ट गया ही नहीं, तो दिस इज माय एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन. आई होप यू एवरीवन इज गेटिंग दिस पॉइंट. यस. ओके. तो मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं उसको जरा समझिए. अब मेरा वहां कोर्ट में गवाही न देना, एब्सेंट रह जाना, ये लीगल है या इलीगल बच्चों, इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे. ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, ये बाद में चर्चा करेंगे. अभी हमारा इंटेंशन इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके. सो आपको ऐसा डाउट आ रहा हो तो फिलहाल वो डाउट मत पूछो. फिलहाल माय इंटेंशन इज टू एक्सप्लेन द वर्ड ओमिशन. अगर मैं कहूँ विल यू एक्सेप्ट माय कार, मैंने आपको लेटर भेज दिया कि आर यू इंटरेस्टेड इन परचेसिंग माय कार फॉर 10,000. आपने लेटर पोस्ट कर दिया यस वी आर इंटरेस्टेड. तो ये ओमिशन है कि पॉजिटिव एक्ट है? तो ये पॉजिटिव एक्ट है. ये पॉजिटिव एक्ट है. लेकिन ओमिशन का मतलब कि ऐसा कोई मैंने एक्ट किया है ना, नेगेटिव एक्ट किया, जिसका लॉ ने अजम्पशन किया कि आई हैव एक्सेप्टेड द ऑफर. सो मोड्स ऑफ एक्सेप्टेंस क्या कहना चाहता है? आई होप आपको थोड़ा थोड़ा टफ लगता है देखो शुरुआत में ये पढ़ते समय, बट एग्जाम्पल्स याद रखेंगे तो मुझे लगता है ये हमेशा क्लियर रहेगा आपको. इसलिए मैंने आपसे पूछा. आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम 15 बच्चों ने, 20 बच्चों ने, जब मैंने कहा ओमिश फोरबियरेंस, एब्स्टिनेंस, उसका मैंने क्या मीनिंग बताया था, तो बहुत बच्चों ने मुझे एकदम सही आंसर दिया, नेगेटिव एक्ट. ओके. सो लेट मी रीड दैट फर्स्ट पैराग्राफ स्टूडेंट once again. Section 3 of Act prescribes in general terms two modes of communication, namely by any act, any positive act, or by omission, any negative act, intending thereby to communicate to the other, or which has the effect of communicating it to the other. अब नीचे देखो क्या लिखा है उन्होंने, उसी को दो को उन्होंने एक्सप्लेन किया है. कम्युनिकेशन बाय एक्ट. बच्चे यहाँ कम्युनिकेशन बाय एक्ट का मतलब पॉजिटिव एक्ट. यहाँ एक्ट का मतलब आप वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस मत एजम्पशन करो. यहाँ कम्युनिकेशन बाय एक्ट मैं ओरली भी दे सकता हूँ, कम्युनिकेशन ऑफ एक्ट मैं रिटर्न में भी दे सकता हूँ, पॉजिटिव एक्ट मैं बच्चों कंडक्ट से भी कर सकता हूँ. ओके. एनी पार्ट, बट पॉजिटिविटी होनी चाहिए. विल यू परचेस माय कार? यस. यस इज एन एक्ट, पॉजिटिव एक्ट. तो कम्युनिकेशन बाय एन एक्ट वुड इंक्लूड एनी एक्सप्रेशन. देखो ना, जब हम कहते हैं कम्युनिकेशन बाय एक्ट, इसका मतलब क्या? एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स वेदर रिटर्न और ओरल. तो आप बोलेंगे सर ये तो एक्सप्रेस हो गया. आगे पढ़ते हैं. रिटर्न वर्ड्स विल इंक्लूड लेटर्स, टेलीग्राम्स, फैक्सेस, ईमेल्स एंड इवन एडवर्टाइजमेंट्स. Oral words will include telephone message. Again, communication would include, see the line now again. Again, communication would include any conduct. अब आ गया ना ये implied. यानी यहाँ communication by act covers express also and implied also, but positive angle. Positive. Intended to communicate like positive acts. आ गया देखो word positive acts. बच्चों आप thumbs up करते हैं. मैंने दूर से आपसे कुछ पूछा तो आपने अगर thumbs up कर दिया, तो what do you mean by that thumbs up? मैंने कुछ बोला तो थम्स अप इज पॉजिटिव एक्ट और ओमिशन? यू टाइप योर आंसर. जब हम थम्स अप करते हैं बच्चों, किसी को थम्स अप ऐसा दिखाते हैं, थम्स डाउन नहीं है बच्चों, थम्स अप ऐसे, तो आपको समझ में आ गया देखो ना कि ये पॉजिटिव एक्ट है. कोई भी नेगेटिव नहीं बोल रहा है. देखो पॉजिटिव एक्ट है बच्चों ये. इसका मतलब ये बताओ ये क्या एक्सप्रेस था क्या? टाइप करो, क्या ये एक्सप्रेस है? क्या ये एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस है? नहीं. ये एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है. मेरा बोलने का मतलब क्या बच्चों? कम्युनिकेशन बाय एक्ट कवर्स एक्सप्रेस आल्सो एंड इम्प्लाइड आल्सो. important is positive act. It is specially meant for positive act.
दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ये बहुत ही टफ डिस्कशन में से एक है हाँ बच्चों। एवरी ईयर आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम इन एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट्स, बट इफ यू आर गेटिंग दिस, अगर आपको अभी मेरी भाषा समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा है। देन आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। एंड बच्चों वहीं पर अगर मैं, बरोबर है, थम्स डाउन कर दो तो सबको मालूम है कि एक नेगेटिव एक्ट हो गया, ओमिशन हो गया। यू आर नॉट रिजेक्टिंग, इनफैक्ट यू आर रिजेक्टिंग दैट पॉइंट, बरोबर है। बट यहाँ पर ओमिशन का मतलब इज नॉट टू रिजेक्ट, ओमिशन का मतलब इज एक्सेप्टेंस ओनली, बट बाय डूइंग सम नेगेटिव एक्ट। You accept the offer but by doing some negative act. तो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय ओमिशन टू डू समथिंग। ओमिशन टू डू समथिंग यानी कुछ करना था बट आप वो नहीं कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस। आई थिंक मैंने जो कोर्ट में रहने के लिए बोला था, कोर्ट वाला एग्जाम्पल, आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू रिमेम्बर दिस एट दिस पॉइंट। आप एग्जाम्पल के साथ अटैच कर लोगे ना बच्चों, तो फिर साइड में लिखते चलो गिरीश सर ने क्या क्या एग्जाम्पल दिया था, सर ने क्या एग्जाम्पल दिया था। ऐसा शॉर्टकट में ऐसा आप हो ना, ऐसा मार्किंग कर लो, कोर्ट वाला एग्जाम्पल, ऐसा मतलब आप अपने हिसाब से मार्किंग करते जाओ बच्चों। दिस इज द वे टू रीड लॉ, है कि नहीं? अदरवाइज इट विल बी वेरी बोरिंग लैंग्वेज फॉर यू। आप कंटल जाएंगे, बोलेंगे क्या लिखा है ये। तो बच्चों लेट मी रीड दैट। अभी तो मैंने हेडलाइंस पढ़ा। सच ओमिशन इज कन्वेड, कन्वेड मतलब इंफॉर्मेशन पास ऑन करना, कन्वे करना, बताना। सच ओमिशन इज कन्वेड बाय कंडक्ट और बाय फोरबियरेंस। बच्चों आ गया देखो वर्ड फोरबियरेंस, आ गया ना वर्ड फोरबियरेंस आ गया। सच ओमिशन इज कन्वेड बाय कंडक्ट और बाय फोरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ वन पर्सन टू कन्वे हिज विलिंगनेस और असेंट। हावेवर, कल का डिस्कशन, किसी का साइलेंट रहना डज नॉट डज नॉट मीन दैट इट इज कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टेंस। साइलेंस वाले केस को आप हमेशा अलग रखो। लास्ट लाइन को जरा हाईलाइट करके रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है देखो, रीड करो क्या लिखा है देखो। हावेवर साइलेंस वुड नॉट बी ट्रीटेड एज कम्युनिकेशन बाय एक्सेप्टेंस, सॉरी कम्युनिकेशन बाय ओमिशन, आई एम सॉरी। However, silence would not be treated as communication by omission. यहाँ ट्रैप वाला क्वेश्चन बन सकता है, याद रखो। किसी का साइलेंट रहना does not be treated as communication by omission. That is what you have to understand. आप या तो बोलकर मतलब मना मना करने वाला एक्सेप्टेंस दे दो, या तो फिर आप अपने कंडक्ट से, कंडक्ट क्या था बोलो, कि मैं कोर्ट में नहीं आऊंगा तो 10 लाख मुझे मिल जाएंगे। मैं नहीं आया कोर्ट में, 10 लाख मिल गए। यानी नहीं आकर, कोर्ट में नहीं आकर, somewhere around I have done acceptance by omission. Is that okay? So थोड़ा डिस्कशन लेवल का जा रहा है अभी। तो बच्चों यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है आई थिंक वो मुझे पढ़ाने की वजह से खास जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज सबको मालूम है कि एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, कंडक्ट क्या है ना? आपने एटीएम कार्ड डाला एटीएम मशीन में, पासवर्ड का इंस्ट्रक्शन दिया, दैट वाज ऑफर। फिर उसके अंदर अगर पैसे हैं तो आपको पैसे मिल जाएंगे, दैट इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। टैसिट याद करो, बराबर है। आपको पैसे दे देना इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट थ्रू बैंक। वो तो इमीडिएटली आपको समझ में आ गया। बट यहाँ पर क्या एग्जांपल दिए देखो, लेट अस रीड। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट, फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब एग्जांपल, डिलीवरी ऑफ गुड्स एट अ प्राइस बाय सेलर, delivery of goods at a price by seller to a willing buyer will be understood as communication by conduct to convey acceptance.
बरोबर है. सिमिलरली वन नीड नॉट टू एक्सप्लेन व्हाई वन बोर्ड्स अ पब्लिक बस और ड्रॉप अ कॉइन इन वेइंग मशीन. अब बच्चों आपको फॉर एग्जाम्पल वसई से आपको कल्याण जाना है. अब कल्याण अगर जाना है तो आप क्या वसई में किसी भी बस में जाके बैठ जाओगे क्या? पढ़ाई के लिए नहीं. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी। नहीं. जो बस जिस जगह से वसई टू कल्याण जाती है वो बस जहाँ खड़ी रहती है वहां पर उस बस में आप जाके बैठ जाते हो. ये क्या था बोलो? आपका एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट. क्योंकि आपको मालूम है कि आप जिस बस में बैठे हो वो आपको वसई टू कल्याण लेके जाएगी. दैट इज अंडरस्टूड. तो आपका बस में जाके बैठ जाना बरोबर है. ये ये बैठ जाना ये दर्शाता है कि आपने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया बाय कंडक्ट. बरोबर है. एंड सो ऑन. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे. So similarly, one need not explain why one boards a public bus or drop a coin in weighing machine. अब weighing machine में आप कोई अगर coin drop करते हो तो you expect that आपने आपने accept कर लिया कि पैसे देकर मैं अपना वजन मेरा वेट क्या है वो जानना चाहता हूँ. तो आप जो वेट जानना चाहते हो बरोबर है वो तो ऑफर की तरह मशीन रखा है. बरोबर है. वो ऑफर दे रहा है कि आप कॉइन डालिए एंड अपना वेट क्या है वो जान लीजिए. तो आपने जब कॉइन डाला अंदर दैट वाज इटसेल्फ एन एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट. वो ऑफर नहीं था वो एक्सेप्टेंस था आपका. इट वाज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट. द फर्स्ट एक्ट इज द कंडक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस एंड इट्स कम्युनिकेशन टू द ऑफर by the public transport authority to carry passenger. The second act is again a conduct conveying acceptance to use the weighing machine kept by vending company as an offer to render that service for consideration. ये जो अभी एग्जाम्पल मैंने रीड किया यानी कि ये जो पूरा पैराग्राफ इसमें दो तीन एग्जाम्पल्स उन्होंने कवर किए. दो एग्जाम्पल्स बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. बरोबर है. अब आपको मालूम है कि पर्टिकुलर बस मुंबई टू पुणे जाती है एंड आपको वहीं जाना है. तो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू बोर्ड ओनली दैट बस. गेटिंग दैट एवरीवन. अब आपने देखा होगा आपने अगर कभी एयरपोर्ट पे गए होंगे तो वहां पर बहुत सारी मशीन्स रखी हैं कि आप अगर उसमें 10 रुपीज या ऐसा जो भी 20 रुपीज वगैरह आप डालोगे तो वेफर का पैकेट्स आ जाता है बाहर. क्या मतलब हुआ उसका? कि वो जो मशीन्स रखी हैं वो एक प्रकार की ऑफर है. अब आप उसमें जब पैसा डालते हो दैट मीन्स इट इज योर एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट. बरोबर है. पैसे डालना इज एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट. दैट इज नॉट ऑफर. दैट इज कंडक्ट. acceptance, one type of acceptance. So that means by putting that coin you are communicating your acceptance by conduct कि हाँ मैं ये आपका जो ऑफर है वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ. ये लो पैसे अब मुझे वो सामान दे दो. ऐसा मतलब हो जाता है उसका. थोड़ा डिटेलिंग में जा रहा हूँ बच्चों क्योंकि ये पैराग्राफ थोड़ा टफ लगेगा आपको. ओके. अब एक काम करते हैं बच्चों. अब जो चौथा पैराग्राफ है जिसमें आपको एक केस स्टडी का रेफरेंस दिख रहा है देखो. सेंट्रल बैंक यवतमल वर्सेस वेंकटेश लास्ट में दिया है देखो. वो पूरा जो पैराग्राफ है द अदर इशू इज इन कम्युनिकेशन वहां से स्टार्ट करेंगे आप पढ़ने को. बरोबर है. पूरा केस स्टडी पढ़ो
एंड एग्जैक्टली ये केस स्टडी क्या कहना चाहता है, आप एकदम कम शब्दों में टाइप करके मुझे बताओ। चलो स्टार्ट करो। एक पैराग्राफ आपको दिया मैंने पढ़ने के लिए, पर्पसफुली। देखो थोड़ा लैंग्वेज का प्रैक्टिस करो रीड करके, समझ लो जरा एंड टाइप करो अपना आंसर। आपको हिंट देता हूँ, मैंने पढ़ाया था, मैं क्यों रीड करने के लिए दिया आपको समझेगा। मैंने आपको ऑफर दिया था एंड आप घर पे मिरर में देख के उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, चलेगा क्या ऐसा? देखो क्या था पॉइंट। जस्ट थिंकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस विद इन योर माइंड डज नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली। यस, वेरी गुड। यही तो मैं बोलना चाहता हूँ, यही तो मैंने एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ने दिया। यूनिलैटरल एसेंट समझते हो बच्चों? यूनिलैटरल मतलब अपने आप से, अकेले से। आपने अपने से खुद से एक्सेप्ट कर लिया, वो काफी नहीं है। यू हैव टू कम्युनिकेट दैट ना टू अदर पार्टी। खुद के माइंड में सिर्फ हाँ बोल दिया, हाँ यस आई एक्सेप्ट, ये थोड़ी, ये इट इज नॉट कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। इट इज एक्सेप्टेंस ऑन योर पार्ट, बट एज पर लॉ इट हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। इसमें यही हुआ है। बैंक ने जरूर रेजोल्यूशन पास कर दिया है, बराबर, बट दैट रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी, सो देयरफॉर देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। मेरे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है क्या? देखो सभी को समझ में आया बच्चों? देखो लांस ने क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेटेड इन वंस ओन माइंड बट नॉट कम्युनिकेटेड टू सेकंड पर्सन विल नॉट, वेरी गुड। नो कम्युनिकेशन वुड लीड टू नो कॉन्ट्रैक्ट, वेरी गुड अनिकेत। वन साइडेड, अभिशंकर। वन साइडेड, अभिशंकर आप वन साइडेड बोलोगे तो मैं यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में चला जाऊंगा। वन साइडेड बोलने के बजाय बेटर आप क्या बोल सकते थे कि offeree has accepted but he has not communicated to the offerer, that is the point actually। सिर्फ अपने मन में एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उसको कम्युनिकेट नहीं किया, वो पॉइंट है यहाँ पर अभिशंकर। आर यू गेटिंग दिस? रॉन्ग होने दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ट्राई तो कर रहे हो। ओके, हाँ एग्जैक्टली रितेश, यू आर राइट, वही अपना सिमिलर ऑफर ड्रॉवर में रखने वाला। यस यू आर राइट। वही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि घूम फिर के वैसे ही एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, देखो। जितना ऑफर की कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, उतनी ही एक्सेप्टेंस की भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ये बोलना है एक्चुअली। ओके, हाँ तो एक काम करते हैं बच्चों, ये जो 3-4 पैराग्राफ हमने पढ़ा, बच्चों आप इसको, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको वापस जरा घर पे 2 बार रीड करेंगे मेरे लिए, बरोबर है? अपने लिए नहीं, मेरे लिए। मैं कल वापस आके आपसे कोई डाउट पूछूंगा, डायरेक्टली टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछूंगा, आप आंसर देंगे। देखो हाँ, ये बहुत टफ था, मैं अभी भी कह रहा हूँ, इतने आसानी से बच्चों को क्लिक नहीं होता है। ये जरा समझ लो कि ये जो पूरा 4 पैराग्राफ हमने पढ़ा, ये एक आपके लिए होमवर्क है। कल मैं आते ही पहले 5 मिनट इस पे क्वेश्चन पूछूंगा। अब बच्चों मेरा लास्ट 5 मिनट में ये डिस्कशन है, 10 मिनट में, कि लेट अस अज्यूम नाउ, लेटर वाला एग्जांपल याद है ना, ऑफर वाला। व्हेन द ऑफर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, अज्यूम टू बी कंप्लीट, व्हेन आई गिव ऑफर बाय यूजिंग पोस्ट, वो सब मालूम है ना आपको? अभी सेम वे,
लेट अस अज्यूम एक्सेप्टेंस भी हमको देना है लेटर के द्वारा, लेटर के थ्रू, पोस्ट के थ्रू हमको एक्सेप्टेंस भी देना है। तो कब हम एजम्पशन करेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट? लेटर वाले एग्जाम्पल को जरा रिकॉल करो। अब हमको रिवर्स डिस्कशन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक केस स्टडी बनाता हूँ, एक एग्जाम्पल बनाता हूँ। आप रॉन्ग आंसर भी देंगे तो भी चलेगा, एंड अगर क्वेश्चन नहीं समझा तो जरा रिस्पॉन्स देना बच्चों। ध्यान से सुनो, हो सके तो जरा लिख लो केस फैक्ट में शॉर्टकट में क्या लिख रहा हूँ, दे रहा हूँ। साइड में पेन पेंसिल लेकर जरा लिखो फैक्ट्स क्या लिख रहा हूँ, बरोबर है? ध्यान से, हो सके थोड़ा नोट डाउन करो साइड में, नोटबुक या कुछ पेपर रखा होगा आपने तो, सभी लोगों ने। सैवियो, आवाज नहीं आ रही है, देखो। हाँ लांसा, अभी पूछा नहीं मैंने, अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, एक केस स्टडी बताऊंगा, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है बच्चों? सो shall I start? Everyone is ready with some pen pencil paper? ओके, थोड़ा लिखना बच्चों, तभी आपको मुझे लगता है मैं थोड़ा परफेक्टली समझा पाऊंगा। हाँ बच्चों, अभी जैसे कि शॉर्टकट में एग्जांपल ऐसा है कि मान लो कि अजय जो मुंबई के हैं, उन्होंने अपना हाउस सेल करने का ऑफर, 10 लाख रुपए में हाउस सेल करने का ऑफर विजय को दिया। कैसे? तो बाय पोस्ट लेटर। एंड वो ऑफर लेटर जो है, ध्यान से सुनना बच्चों, साइड में लिखते जाना, मतलब वो डेट टाइम वगैरह। ऑफर लेटर जो है वो पोस्ट किया अजय ने। अजय ने वो ऑफर लेटर जो पोस्ट किया, वो 7 जनवरी को सुबह 10 बजे पोस्ट किया। 10 बजे पोस्ट किया, ठीक है? फिर वो लेटर 12 जनवरी को, वो ऑफर लेटर 12 जनवरी को विजय को दिल्ली में मिला। विजय को दिल्ली में मिला शाम को 4 बजे। आई थिंक ये एग्जाम्पल तो मैंने पहले भी लिया था ऐसे ही सेम। तो वो 4 बजे जो लेटर मिला 12 जनवरी को, उस दिन विजय ने वो लेटर ओपन करके पढ़ा, लेटर पढ़ा, एंड ही केम टू द नॉलेज ऑफ ऑफर, कि वो ऑफर का क्या है उसका नॉलेज उसको आ गया। अब इसमें मुझे आंसर दीजिए, एज पर लॉ व्हेन वी अज्यूम दैट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट, व्हेन वी अज्यूम दैट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। मैंने कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर बोला है बच्चों, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट। आंसर है 12 जनवरी। ओके, यस, एवरीवन इज राइट, 4 बजे, परफेक्ट। मेरे हिसाब से टाइम भी लिखेंगे ना तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आगे के एग्जाम्पल्स के लिए। यस, जिसने 12 जनवरी लिखा है उनका भी आंसर करेक्ट है, बट बेटर जब मैं टाइम बोलता हूँ ना बच्चों, तो टाइम भी लिख लो, उसका भी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है? ओके, तो मैं एजम्पशन कर रहा हूँ कि एक एंगल क्लियर है बच्चों, ठीक है? अब जरा ध्यान देना। अब क्या विजय ने एक्सेप्टेंस दिया है क्या अभी तक? नहीं, उसने सिर्फ लेटर रीड किया, समझ लिया ऑफर, अभी तक उसने कोई एक्सेप्टेंस नहीं दिया। फिर उसने क्या किया, अब बच्चों विजय दिल्ली, ध्यान से सुनना, उसने क्या किया, 2-3 दिन जाने दिया, एंड 15 जनवरी को, यानी 2-3 दिन बाद, 15 जनवरी को, 15 जनवरी को सुबह 11 बजे उसने अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया।
एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट कर दिया। कौन से डेट को? 15 जनवरी को सुबह 11 बजे। सब लोग साइड में नोट डाउन कर रहे हैं? ओके, ठीक है। अब वो जो एक्सेप्टेंस लेटर है, वो जो एक्सेप्टेंस लेटर है विजय का, वो अजय को मिलेगा मुंबई में। तो वो लेटर मिला अजय को 21 जनवरी को दोपहर को 2 बजे। 21 जनवरी को दोपहर को 2 बजे। अब मुझे ये बताओ, विजय ने कौन से दिन अपना लेटर पोस्ट किया एक्सेप्टेंस का? पहले टाइप करके बताओ। आपने लिखा है कि नहीं, मुझे पता चलेगा। 15 जनवरी को 11 बजे, बरोबर है? सही है। एंड वो लेटर ऑफरर के पास कब पहुंचा? वो लेटर ऑफरर अजय के पास कब पहुंचा? एक्सेप्टेंस लेटर 21 जनवरी को दोपहर को 2 बजे। वेरी गुड। यानी मैं क्यों पूछ रहा था बच्चों, ये आपको फैक्ट समझ में आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, मुझे देखना था। ठीक है। अब मेरा फाइनली आपसे एक सवाल, राइट रॉन्ग आंसर सब चलेगा। अब आपसे मेरा फाइनली सवाल, सभी लोग रिस्पांस देंगे तो अच्छा रहेगा। सवाल सुन लो, उसके बाद ही आंसर टाइप करो बच्चों। अभी बहुत लोग कुछ आंसर जो मैंने पूछा था क्वेश्चन, उसका आंसर शायद लिख रहे हैं। चलो ठीक है सबका। ओके, क्वेश्चन सुनो। अब मुझे ये बताओ, विजय ने 15 तारीख को सुबह 11 बजे लेटर पोस्ट किया, एक्सेप्टेंस लेटर, जो 21 जनवरी को अजय को मिला दोपहर को 2 बजे। इस केस में when we will assume that communication of acceptance is complete, when we will assume that communication of acceptance is complete, type करो आंसर। when we will assume that communication of acceptance is complete, communication of acceptance is complete, कब हम assumption करेंगे communication of acceptance is complete? ओके okay. अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बहुत सारे टाइप भी कर रहे हैं, एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का जो आंसर मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूं, वो है 21 व्हेन अजय विल रीड द लेटर। प्रिया, हाँ वो लेटर उसने पढ़ा, दैट इज अज्यूम्ड। प्रिया, दैट इज अज्यूम्ड कि 21 जनवरी को दोपहर को 2 बजे जब लेटर मिला तो उसने पढ़ा हो, दैट इज अज्यूम्ड। यस, दैट इज अज्यूम्ड। ओके, तो आई थिंक सभी ने आंसर लिख दिया। तो अभी मैं अपना फाइनल आंसर बताता हूं आपको। आप सबका आंसर राइट है रॉन्ग है अभी मैं उसको डिक्लेयर करता हूं विद इन अ मिनट। स्टिल मेनी स्टूडेंट्स आर टाइपिंग देयर आंसर्स। प्रिया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपका जो पूछना कि व्हेन ही विल रीड इट, अजय विल रीड इट, दैट इज अंडरस्टूड, दैट इज अज्यूम्ड कि उसने रीड कर लिया है। ओके, दैट इज देयर। ओके, तो अब बच्चों ध्यान से सुनो, जो मुझे एक्चुअली एक्सप्लेन करना था वो पॉइंट क्या था। आप जितने लोगों ने आंसर लिखा है, वो आंसर है 21 जनवरी दोपहर को 2 बजे। अगर मैं आपको कहूं कि आपका आंसर रॉन्ग है, तो सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे। सर ऐसा कैसा बोल रहे हैं, ऐसा थोड़ी चलता है, बरोबर तो लिखा है हमने, ऐसा बोलेंगे आप लोग। लेकिन मैं अगर कहूं कि नहीं बच्चों आपका आंसर रॉन्ग है, बरोबर है, तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो बच्चों ध्यान से सुनना अभी। अब मेन जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसको अंडरस्टैंड करो, कि जब हम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बोलते हैं कि व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज एज्यूम टू बी कंप्लीट,
इन केस ऑफ पोस्ट लेटर, तो यहां पर यू हैव टू ऑलवेज थिंक फ्रॉम बोथ द पार्टीज। आपको ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू बी कंप्लीट, ये आपको दोनों पार्टीज के एंगल से सोचना पड़ेगा। ट्राई टू गेट माई पॉइंट। आप बोलेंगे सर दोनों पार्टीज की तरफ से मतलब, मेरा मतलब आपको अजय ऑफरर के एंगल से भी, उसके एंगल से भी सोचना पड़ेगा, एंड आपको विजय के एंगल से भी सोचना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपका आंसर जो है 21 जनवरी दोपहर को 2 बजे, ये आंसर आपका एकदम करेक्ट है अगर आप किसके एंगल से सोच रहे हो, विजय। किसके एंगल से सोच रहे हो, विजय। एंड अगर अजय के एंगल से सोच रहे हो, अजय के एंगल से, ऑफरर के एंगल से, कब हम बोलेंगे कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डीम टू बी कंप्लीट? तो आंसर है जिस दिन विजय ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया, जिस दिन विजय ने अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया, उस दिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। किसके एंगल से? अजय के एंगल से। एंड विजय के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट? व्हेन द एक्सेप्टेंस लेटर रीचेस अजय। तो बच्चों, अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका आप आंसर टाइप कीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि यू हैव अंडरस्टूड माय पॉइंट। आपने सब फैक्ट्स लिखे हैं, अब मुझे आप वो लिख के आंसर दीजिए, मतलब टाइप करके। अजय के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ? टाइप करो। अजय के एंगल से, ऑफरर के एंगल से कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ ऐसा माना जाएगा? कब कंप्लीट हुआ ऐसा माना जाएगा? जितने बच्चों ने अभी तक आंसर टाइप किया है, कम से कम 10 बच्चों ने, उत्कर्षा, ओम, ऋषभ, एड्रियन, पलक, प्रियांशु, नियति, सैवियो, नहीं। बच्चों अभी मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा हूँ, ध्यान दो, ध्यान दो। नहीं नहीं, सुनो। चेतना, अनुष्का, सैवियो, चेतना, अनुष्का, सैवियो, बरोबर है। ऊपर कुछ और बच्चे हैं। आपका आंसर था 21 जनवरी। बच्चों वो रॉन्ग आंसर है। आप समझ नहीं पाए मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मैंने क्या रूल बताया आपको, रूल रूल बताया। ये गिरीश सर ने घर पे नहीं बनाया, ये हमारा लॉ है कि जब भी ऑफरी अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करेगा, जब विजय जिस दिन अपना एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट करेगा, वो दिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ ऐसे अजम्पशन किया जाएगा। किसके एंगल से? अजय के एंगल से। तो मैंने मेरा पहला सवाल क्या पूछा था? ऑफरर अजय के एंगल से व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, तो आंसर है व्हेन विजय विजय पोस्ट दैट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जब विजय ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट किया जिस दिन, उस दिन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ। किसके एंगल से? अजय। किसके एंगल से? अजय। एंड अब मैं विजय के एंगल से अगर आपको पूछूं, विजय के एंगल से अगर आपको पूछूं कि व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज assumed टू बी कंप्लीट, तो आंसर when Ajay receives the letter of acceptance and Ajay comes to the knowledge of that acceptance। तो टाइप करो
विजय के एंगल से व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, तो आंसर है 21 जनवरी दोपहर को 2 बजे। जिन बच्चों ने ऊपर मिस्टेक किया था बाय राइटिंग 21 जनवरी, मैं उन बच्चों से बात करना चाहूंगा। बच्चा, हैव यू अंडरस्टूड दैट पॉइंट? हैव यू अंडरस्टूड योर मिस्टेक? होने दो मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर मिस्टेक समझ में आ गया आपको तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यस। तो इसके ऊपर मैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर भी चर्चा करूंगा। कल आते ही कुछ 5 नहीं, मैं कम से कम 10 मिनट रिवाइज करूंगा इसको। एक बार मैं फिर डिस्कशन करूंगा। आई विल गिव सम वन मोर एग्जांपल्स ऑन दिस। जब तक मुझे लगता है कि आपको ये कंफर्म नहीं होगा तब तक उसको एक्सप्लेन में करते रहूंगा। वैसे आज मुझे लग रहा है प्रकाश, जिस प्रकार से आंसर कुछ बहुत लोगों ने करेक्ट टाइप किया है, 2-4 बच्चों ने रॉन्ग आंसर दिया है, वो भी शुरुआत में। ओके सैवियर, तुमने भी गलत आंसर दिया था। हैव यू अंडरस्टूड? अगर विजय के एंगल से बात करें तो योर आंसर वाज राइट 21 जैन, बट आई वाज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द एंगल ऑफ अजय। सो अजय के एंगल से कब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुआ, तो आंसर जब विजय ने लेटर पोस्ट किया। एंड विजय के एंगल से कब? जब वो एक्सेप्टेंस लेटर अजय को मिला, जब वो एक्सेप्टेंस लेटर अजय को मिला। तो जिन बच्चों ने मिस्टेक किया था, आई होप यू अंडरस्टूड दैट। वेरी गुड बच्चों, अभी मैं आपको 1 और 2 मिनट्स दे रहा हूँ, देन आई विल स्टॉप। कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो पूछ लो। डाउट है तो डाउट टाइप करो, नहीं तो नो टाइप करो। विल स्टॉप टुडे एंड टुमारो अगेन आई विल डिस्कस ऑन द सेम मैटर। ये डेट वाला एग्जांपल हम कल भी लेंगे। एंड आज मैंने कुछ होमवर्क दिया है आपको। शुरुआत का भी 1-2 पैराग्राफ मैंने रीड नहीं किया था, वो आप रीड करेंगे। ओके, 4 पैराग्राफ स्पेशली आज के लेक्चर का, जो मेरे हिसाब से बहुत टफ था। ओके, चलो कोई डाउट नहीं है अगर, तो देन विल स्टॉप, विल मीट टुमारो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।